स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की नई वीडियो में। आज की तारीख है 22 जनवरी 2025। आइए चलते हैं निफ्टी 50 के अपने एनालिसिस की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कल 320 पॉइंट के अराउंड का फॉल आया था और आज कुछ 130 पॉइंट्स मार्केट ने ऊपर क्लोज़ किया है। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि कल जो हमको क्लोज़ मिला है यहाँ पर, ये नो डाउट वीक क्लोज़ है, बट इट्स नॉट अ बियरिश क्लोज़ कि अभी बियरिशनेस क्लियर हो गई, ऐसा नहीं है। अभी भी ये नॉट बुलिश कैटेगरी में आएगा अभी, और अभी भी ऐसा नहीं कि बियर्स ने डोमिनेट किया है। आपको मैंने कल भी कहा था कि प्राइसेस अभी वॉलेटाइल हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि टोटल सबमिशन है बियर्स बुल्स का और मार्केट और गिर सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट आवर का क्लोज़ है उसके बेसिस पे हमको जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी लास्ट आवर में भी पैनिक सेलिंग आ जाती है, तो उसको हमको ये नहीं करना है, ओवर इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अगर नो डाउट अगर कोई ऐसे स्लो एंड स्टेडी नीचे गिरता तो हम कंसिडर करते कि हाँ कि कोई बुल्स कहीं पे आ ही नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ वाई ये बहुत बेरिश सिनारियो है। यहाँ पे हम देख रहे थे बार बार बुल्स ने इसको पुश किया है प्राइसेस को, और लास्ट का 1 घंटा ही बस वीक रहा जिस पे प्राइसेस थोड़ा गिर गए। तो मुझे लग ही रहा था कि ये पॉइंट एक नो डाउट एक वीक क्लोजिंग है, बट इट्स नॉट अ टोटल बेयरिश क्लोजिंग। तो इसी के लिए मैंने आज प्राइसेस जब ओपन हुए तो मैंने ओवरऑल प्राइस एक्शन को देखा, तो आपको दिखेगा कि पहले कुछ 1 घंटे जैसा प्राइसेस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया। अब आप ज़रा इस केस को ज़रा इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई चीज़ बेरिश है तो क्या वो वेट करेगी कहीं पर, कि वेट करेगी वो, अगर दिन खुलते साथ ही उसको सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसमें, ऐसा होगा, रादर देन कि वो पहले कंसोलिडेट करेगी और फिर आप देखोगे कि वो धीरे 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 जो लास्ट डे का लो है उसको अप्रोच कर रही है। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर इतना ही प्राइस बियरिश है, अगर प्राइसेस कल ऐसे क्लोज हुए हैं, तो क्या इसको खुलते साथ ही इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए था? बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट आप देखोगे कि कल के लो के पास आया और फिर वहाँ से कितना अच्छा बाउंस दिया यहाँ पर। बट अगेन यहाँ पे इसमें कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें आप ज़बरदस्ती घुसने जाओगे और अगर कुछ दिन प्रॉफिट हो भी जाता है तो आपको कुछ दिन लॉस भी हो जाएगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, और जो हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करना भी मुश्किल है। तो जो हमारा ट्रेडिंग प्लान था वो इस तरीके का कुछ था कि मैंने कल सिंपल रखा था। मैंने सिर्फ 2 सेटअप दिए थे, एक शॉर्ट सेटअप एक लॉन्ग सेटअप। तो आप देखोगे कि प्राइसेस ने कुछ कुछ इस तरीके का सेटअप दिया जहाँ पे खुला और फिर यहाँ तक गया। तो आप देखोगे कि कहीं पर भी ये सेटअप कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा, कि 23,390 के ऊपर अगर प्राइसेस जाते और फिर यहाँ से ऐसे एक ब्रेकआउट देते तो मैं कंफर्टेबल था 23,528 तक ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज़ क्योंकि अभी अगर हम इस रेंज के अंदर जितनी भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करेंगे निकालने के लिए, हम लोग एक रेंज को ही ट्रेड कर रहे हैं, और इन केसेस में ज़्यादा चांसेस है कि प्राइसेस इसके अंदर ही रह जाए, क्योंकि ब्रेकआउट्स आर वेरी रेयर। तो जब तक ब्रेकआउट हो नहीं जाता और वो भी प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ, कोई भी ट्रेड लेना समझदारी नहीं होती। तो मैंने इसको तो अवॉइड किया, बट हमारा जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी सही था। हमने देखा कि जो हमारा रिवर्सल जोन है उसने लगातार काम किया है, क्योंकि देखिए आप देखोगे तो ये एक मोरोबोजो कैंडल जैसी है। मोरोबोजो कैंडल का मतलब वीकनेस होता है। अगर ये एक बियरिश मोरोबोजो कैंडल है तो ये इसका मतलब होता है कि बियर्स आर डोमिनेटिंग, बट आप देखोगे कि आज कोई फॉलोअप सेलिंग आई ही नहीं है। आज फिर से एक छोटी सी कैंडल बन गई है जिसने कुछ पॉजिटिव क्लोज दिया है। अगर एग्रेसिव होता तो इसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लेता और फिर नीचे आ जाता। बट अब जो निफ्टी का जो सिनारियो है काफ़ी क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि इसने काफ़ी दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया है। अब इसको एक डिसाइसिव मूव देना ही होगा। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो ट्रेड प्लान है उसमें हमने लिखा भी है, जैसे कि अगर अगर अब मार्केट एक क्रिटिकल जोन में है, अब यहाँ से या तो बुल्स टेक ओवर करेंगे या तो बेयर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब चूँकि काफ़ी वॉलेटिलिटी आ गई है, अब दिस हैज़ टू नाउ गिव अ गुड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस साइड तो जाना होगा प्राइसेस को, और वो आज होता है, कल होता है, परसों होता है, वो देखना पड़ेगा अपने को। बट प्राइसेस आर नाउ इन अ क्रिटिकल जोन। तो यू कैन बी सर्टेन कि कुछ दिन में हमको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर कल का ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात किया जाए तो मैंने 2 सेटअप दिए। तो इसमें मैंने एक बुलिश सेटअप दिया है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं और ये हमारे आज के लो को टेस्ट करते हैं, लास्ट सेशन के लो को टेस्ट करते हैं, और उसके बाद 23,390 के पास जाके
एक अच्छा मूव देते हैं और पुल बैक देने के बाद एक ब्रेकआउट देते हैं। इस चीज़ को कल हमें देखना है कि ये मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि अब क्या हुआ है कि प्राइसेस ने एक बार इस लेवल के नीचे की लिक्विडिटी को इस जितना भी टाइम इसने यहाँ स्पेंड किया है इसमें कलेक्ट कर लिया होगा। अगर इस तरीके का कोई मूव आता है कल, देयर इज़ अ गुड चांस कि हमको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए कल ही, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है और मान लेते हैं कि प्राइसेस ओपन होते हैं और साइडवेज हो जाते हैं, तो फिर वी हैव टू अगेन कंसिडर दिस एज अ साइडवेज मार्केट। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी और हमको वेट करना होगा फिर नेक्स्ट दिन के लिए। शॉर्ट ट्रेड में मैंने एक ऐसा सेटअप इमेजिन किया है, क्योंकि अब ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे है प्राइसेस, तो एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे यहाँ से बुल्स को पुश करना ही होगा। इफ़ अगर उनको इसको रेंज में रखना है, बुल्स हैव टू पुश, तो बुल्स को यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाना होगा। अदरवाइज़ अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है जिसमें बियर्स एक इस्टेब्लिश्ड रेंज के बाहर से अप्रोच करने के बाद उसको फिर बाहर ले जा पाते हैं, तो देन वी आर गोइंग फॉर अ बिग डाउन ट्रेंड। ये मेरे को लगता है 200-300 पॉइंट का भी डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो बी रेडी इफ़ दिस काइंड ऑफ अ सेटअप हैपन्स। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड बियरिश सेटअप अगर ये कल आता है तो। अगर ये आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड डाउनवर्ड मूव। तो अगर इस तरीके का सेटअप मिलेगा तो हम लोग कल ट्रेड लेंगे। बुलिश सेटअप भी स्ट्रॉन्ग है, प्रोवाइडेड कि हमारा जो रिवर्सल जोन है जस्ट इसके नीचे ही है, ठीक है। तो वी कैन बी श्योर कि ऐसा हो सकता है। बट अगर मान लेते हैं कि कल प्राइसेस को बेयरिश ही एक्ट करना है, तो दिस विल बी अ वेरी गुड सेटअप टुमारो। तो ये ध्यान देना है कि कल अगर ऐसा सेटअप आता है तो हमको ट्रेड लेना है, क्योंकि काफ़ी दिन कंसोलिडेट कर चुका है, कुछ 6-7 दिन कंसोलिडेट कर चुका है। अब नाउ प्राइसेस हैव टू गिव अ गुड मूव इधर टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हम लोगों को कल देखना है कल क्या होता है। ओवरऑल जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास एक नीचे भी रिवर्सल जोन है और रिवर्सल जोन से कहीं से भी अपना ये आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है कभी भी यहाँ आके फिर अगेन ऐसे फिर मूव कर सकता है। तो ये कंसोलिडेशन जोन है, बट ऐसा हो सकता है कि फर्दर थोड़ा नीचे आके फिर रिवर्स कर जाए। बट वी हैव टू ट्रेड दैट, मतलब उस दिन के प्राइस सेक्शन को हमें ट्रेड करना है, तो जिसके लिए हमको अपने ट्रेडिंग प्लान से स्टिक करना पड़ेगा, और जो कि है इस तरीके का। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस आते हैं तो फिर हमें देखना होगा, बट अदरवाइज़ ये दोनों प्लान है कल के लिए। इसके बाहर कोई सेटअप आता है तो या तो हमको अवॉइड करना होगा, या तो अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चीज़ों को समझते हैं उस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।